जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो बेहद विशेष होने वाली है। शेष जो ये 12 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में क्या क्या ऐसे परिवर्तन होंगे कि जिनकी वजह से 2025 आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। 2025 की जो ये शुरुआत होने वाली है, ये आपके लिए इतनी मतलब कहते हैं ना कि धमाकेदार होगी कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो विशेष ग्रह जो इस दौरान परिवर्तन करेंगे उनमें हैं सूर्य, गुरु, शुक्र, राहु। राहु का भी इस दौरान परिवर्तन होगा। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। सूर्य जो अपना परिवर्तन करेंगे वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। हालांकि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि खर मास का प्रारंभ हुआ है। देखिए, जब ये बिल्कुल संकुचित ब्रह्मांड के दायरे में आ जाते हैं, तब उस समय खरमास का प्रारंभ होता है। इस समय आपने देखा होगा, दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, रातें जो होती हैं बड़ी होती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सूर्य के विशेष परिवर्तन में, और जो धनु का पहला नक्षत्र है वह केतु का नक्षत्र है, और इस समय ये केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो इसी एक माह के दौरान ये 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो 10 दिन ये केतु के नक्षत्र में रहेंगे और 11वें दिन ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जिसके के कारण देखिए इनमें इनकी शुभता में परिवर्तन होगा। वहीं शुक्र भी 28 तारीख को, यानी ठीक 10 दिन बाद, अपना जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन करके शुक्र इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और उस समय ये शुक्र और शनि की युति बनेगी। शुक्र और शनि की जब भी युति बनती है, तब जीवन में चमत्कार होने प्रारंभ हो जाते हैं। शनि जो है देने में सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, और शुक्र जो है राजसी वैभव के कारक माने जाते हैं, कि शुक्र के जैसा राजसी वैभव ऐश्वर्य कोई और ग्रह दे ही नहीं सकता। क्योंकि शनि कमाना सिखाते हैं और शुक्र उसका भोग करना सिखाते हैं। शुक्र आपके जीवन में आकर्षण लेकर आते हैं, प्रसिद्धि लेकर आते हैं, धन वैभव लेकर आते हैं, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार लेकर आते हैं जिसकी वजह से लोग अनायास ही आपको मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वहीं इस दौरान देखिए, शुक्र और शनि की युति जब बनेगी, तो शुक्र और शनि एक दूसरे के पूरक हैं, और जब ये एक साथ कुंभ राशि से प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे, तो शुक्र के प्रभाव एक भाव से नहीं आपको, बल्कि 4 भाव जो शनि के हैं उनसे प्राप्त होंगे, और 2 भाव जहाँ के कि राशिपति हैं शुक्रदेव, वहाँ से प्राप्त होंगे। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 भावों से आपको शुक्र के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आपके लिए जो देखिए 28 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके ये कुंभ राशि में जाएंगे, शनि के साथ युति होगी, और शनि जो है राशि कारक बनेंगे। वहीं देखिए, जब इनका प्रभाव बदलेगा, तो राहु का जो इस समय राहु जो है शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब शनि की स्थिति बदलेगी, तो राहु की स्थिति स्वमेव बदल जाएगी। वहीं देखिए, इस दौरान शनि का जो विशेष योगदान रहेगा आपके कर्म से संबंधित रहेगा, क्योंकि पिछले समय में आपने जो कर्म से संबंधित, क्योंकि आपने देखा होगा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव का कारकत्व जो होता है वो शनि के पास होता है। राहु जो होते हैं भ्रम के कारक होते हैं, स्वांग के कारक होते हैं, सोच के कारक होते हैं, तीव्र बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि के कारक होते हैं, षड्यंत्र के कारक होते हैं, तिलिस्म के कारक होते हैं। किंतु वही राहु जब शुभता से आ जाए, तो जीवन में इन्हीं सब चीज़ों में आपके इतनी तीव्रता लेकर आ जाते हैं कि व्यक्ति रातों रात फर्श से अर्श का सफ़र तय कर लेता है, रोडपति से करोड़पति बन जाता है। जीवन में धन ही धन उसके होता है, तरक्की के नए रास्ते खुलते चले जाते हैं, और उसके जीवन में खुशियों का सवेरा आने लगता है। इंद्रधनुष के रंगों जैसी ज़िंदगी चारों ओर से खुशहाल हो जाती है। तो यही कुछ आपके साथ भी होने जा रहा है। जिन जिन भावों से संबंधित ये आपके ग्रह रहेंगे, वहीं बुध भी इस दौरान परिवर्तन करते हुए आपको दिखाई देंगे, जो ग्रहों के राजकुमार हैं। बुध 4 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और इस दौरान देखिए अभी वर्तमान समय में ये शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ये भी अपना इस 10 दिनों के दौरान नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि देखिए डिटेल में इस समय पर मैं वीडियो इतने सारे ग्रहों के बारे में आपको नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन भावों से संबंधित आपके लिए शुभ रिजल्ट आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ
इस वीडियो में आपकी राशि के अनुसार जानेंगे कि आपके कौन-कौन भावों से संबंधित आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएँगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को जानेंगे। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जो शनिदेव गोचर कर रहे हैं वो आपके द्वादश भाव से कर रहे हैं। द्वादश भाव में आकर ये शनिदेव साढ़े साथी का निर्माण करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि वैदिक पुस्तकों से ली गई है कि एक बार शनिदेव और माता लक्ष्मी में वार्तालाप हो रहा था। बातों ही बातों में दोनों के बीच होड़ लग गई। उन्होंने कहा कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो इसके लिए देखिए कई देवी देवताओं के पास गए, किंतु शनि और लक्ष्मी दोनों में से किसी को नाराज करने की हिम्मत किसी भी देवी देवता के अंदर नहीं थी। तो इसके लिए सब अंत में सभी लोग जो है भगवान विष्णु के पास गए। अब विष्णु जी भी असमंजस में पड़ गए क्योंकि शनिदेव को नाराज करना नहीं चाहते थे। दंडाधिकारी हैं भाई, उनको कौन नाराज कर सकता है। लेकिन और लक्ष्मी जो स्वयं उनकी पत्नी है, पत्नी को भार्या को नाराज करना तो बिल्कुल भी उनको गवारा नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पास खड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप दोनों लोग वहाँ तक जाकर फिर वापस आइए, फिर मैं बताता हूँ कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तब दोनों लोग जब वहाँ जा रहे थे तो वापस आकर फिर उन्होंने पूछा, वही सवाल किया भगवान विष्णु से कि प्रभु आप बताइए अब हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्यों शनिदेव आप मुझे जाते हुए बहुत अच्छे लगे। और माता लक्ष्मी से कहा, आप मुझे आती हुई बहुत अच्छी लगी। दोनों ही उनके इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और दोनों ही प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने धाम को गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये चातुर्य था विष्णु भगवान का, ये चातुर्य जो है देखिए दोनों को ही उन्होंने अपनी बात कह दी और सृष्टि को एक संदेश भी दे दिया। और वही चीज़ आपके साथ भी हो रही है। शनिदेव जा रहे हैं इस भाव से और ये भाव जो है त्रिक भाव है और यहाँ पर साढ़े साथी का निर्माण हो रहा है। तो अब इस समय पर आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ये 12 दिन हैं, इन 12 दिनों में बहुत कुछ विशेष आपके साथ हो रहा है। सबसे पहले शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन जब करेंगे तो उसके बाद में देखिए क्या होगा, स्थितियाँ जो हैं आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ से संबंधित जो अभी तक आपने नेगेटिव प्रभाव देखे थे वो पॉजिटिव में बदलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जिस तरीके से अभी तक आपने हॉस्पिटैलिटी लगी हुई थी वह निवारित होती हुई दिखाई देगी। विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उससे कुछ ज़्यादा ही आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय देखिए यहाँ से आपकी सैया का भी विचार किया जाता है। तो इस समय आपकी नींद भी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। आप इस समय बहुत ही चिंतन मनन करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होते हुए दिखाई देंगे। राहु जो आपके लग्नगत बैठे हुए हैं ये भी आपके लिए कम प्रयास नहीं करेंगे। इस समय जो लोग भी किसी भी प्रकार के देखिए बौद्धिक कार्य करते हैं या किसी कार्य के करने में किसी क्रिएटिविटी का कार्य करते हैं या किसी रिश्ते को बिगाड़ रखा है, क्योंकि इस दौरान क्या था, राहु जो है आपको बहुत ही नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे। आपको हर किसी पर शंका करना सिखा रहे थे। आप किसी को भी सही दृष्टि से नहीं देख रहे थे। आप सभी को जो है बहुत ही संकित दृष्टि से देख रहे थे। तो इस दौरान वो सारी चीज़ें आपकी समाप्त होंगी, बल्कि इस समय आप रिश्तों को मधुर बनाने का भी प्रयास करेंगे। और देखिए जब रिश्ते मधुर होते हैं तो रिश्तों के द्वारा ही आपके लिए अवसर निकल कर आ जाते हैं। कोई कहता है कि मेरे ऑफिस में वैकेंसी है, कोई कहता है कि मेरे लिए ऐसी है, या फिर कोई कहता है मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा, या फिर कोई कहता है आप बिज़नेस करिए, बिज़नेस में मैं अपना पैसा लगा दूंगा और मेहनत आपको करनी है। तो इस तरीके के कुछ योग आपके साथ निर्मित हो सकते हैं। और देखिए बुद्धि के तो स्वामी आप हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय आपकी बुद्धि बहुत ही उत्तम है, किंतु बुद्धि का आप सही जगह पर प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, करने ही नहीं दे रहे थे राहु। और दूसरा कार्य राहु का क्या था, राहु जब देखिए शुभता से होते हैं तो व्यक्ति को परम चातुर्य से भरपूर बना देते हैं, स्मार्ट वर्क के लिए प्रेरित करते हैं, हार्ड वर्क के लिए नहीं। और राहु जब अशुभ होते हैं तो आपको या तो आलसी बना देते हैं या आपको काम प्राप्त ही नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति बेरोजगारों वाली स्थिति में रहता है और कभी कभी तो इतना हार जाता है कि वो कार्य करना ही नहीं चाहता। तो इन सभी समस्याओं का निवारण अब आपके इन्हीं 12 दिनों में धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्यदेव जो देखिए त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला है, कोई भी हो
जब वो आध्यात्म की शरण में होता है या आध्यात्म की कोई क्रिया करता होता है, तो उस समय क्या होता है कि वह किसी को भी कष्ट देने की सोचता नहीं है, क्योंकि फिर उसका आध्यात्म साधन भंग हो जाता है। तो इस दौरान सूर्य देव तो आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, किंतु धनु के जो प्रथम नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, जिस कारण से ये पहले 10 दिन जो हैं ये आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव, कहीं से छोटी मोटी सी समस्याएं, कर्म संबंधी निगेटिविटी निकल कर आ सकती है आपके लिए। सुखों में भी घर में कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक वाली स्थिति बन सकती है, ये 10 दिन बनी रहेगी, किंतु उसके बाद नहीं। वहीं बुध देवी भी इस समय पर, जो क्योंकि राहु बुध का नवम पंचम का संबंध है, दूसरे राहु क्या है, बुध को अपना परम मित्र मानते हैं और बुध की कन्या राशि को स्वयं की राशि मानते हैं। कन्या राशि में राहु बहुत ही उच्च के होते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आते हैं। तो इस तरीके से इस समय पर आपके लिए भाग्य से संबंधित जो प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं वो भी बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे और 4 जनवरी तक ये आपको इसी तरीके से प्राप्त होते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो ये 2025 के शुभारंभ तक आपकी जो स्थितियाँ रोज नई नई परिवर्तित होंगी, यह आपके लिए बहुत अच्छी निकल कर आने वाली हैं। ब्रह्मांड में दिन प्रतिदिन कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती रहती हैं जिसके प्रभाव से हर ग्रह के कभी कभी हमें शुभ प्रभाव प्राप्त होते रहते हैं। देखिए, हालांकि ये चीज़ें जो होती हैं हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, किंतु यदि हम प्रयास करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, तो क्या होता है, बेशक थोड़ा ही सही लेकिन पॉजिटिव होता है हमारे साथ। इसका एक्सपीरियंस मैंने स्वयं किया है। तो देखिए, हर ग्रह के बड़े नहीं तो छोटे उपाय तो किए ही जा सकते हैं, चलते फिरते करने वाले उपाय। तो देखिए, आज मैं जो आपके लिए सबसे सटीक उपाय है वो बताने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए इस दौरान क्या होगा कि देखिए, उपाय तो अनवरत करने चाहिए। जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव स्थिति से बैठा हुआ है उसके उपाय सदैव करने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस समय देखिए 5 देवी देवता बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो आपकी बर्थ चार्ट में अकॉर्डिंग होंगे। बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में तो 9 के 9 ग्रह जो होते हैं किसी ना किसी प्रकार से थोड़े बहुत अशुभ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 ऐसे देवी देवता हैं जिनका पूजन करने से या जिनका किसी भी तरीके से मनन करने से हमें बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनका पंचाक्षरी मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। दूसरे हैं शिव भगवान, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम के साथ यदि जलाभिषेक कर दें तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। ऐसा यदि आप 5 सोमवार कर सकें तो समझ लीजिए आपके बर्थ चार्ट के 9 ग्रह आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव लेकर आ जाएंगे। तीसरे देव हैं हनुमान जी। आप हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाना प्रारंभ कर सकते हैं, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। 7 बार पाठ करे जो कोई, छोटी है बंदी महासुख होई। आप सुंदरकांड का 21 दिन के अंदर 7 बार पाठ करने का संकल्प लेकर इसे पूर्ण करें। आपकी सभी समस्याओं से आपको बाधा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आती हैं दुर्गा माँ। दुर्गा माँ भी 9 ग्रहों को संचालित करने में पूर्ण समर्थ हैं कलयुग में। तो दुर्गा माँ के दुम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के देखिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रतिदिन 7 बार पाठ करें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके बाद में जो आते हैं गणेश जी आते हैं। हालांकि गणेश जी का नाम मुझे पहले लेना था, लेकिन क्षमा करें। तो इनके गम बीज मंत्र का यदि 43 लाख बार जाप कर लिया जाए तो 9 के 9 ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। लाल चंदन की माला से ये जाप किए जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने आज आपको बहुत ही सटीक जानकारी दी है, बहुत ही विशेष जानकारी दी है, जो कि शायद ही आपको कहीं और नहीं प्राप्त होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।